So namaskar bachcho. I hope you all are well. So students, in our last video we have seen that uh, relational operator. So student, as I am just revising something, that the relational operator are those operator which is used to make the relationship between the two datas. Relationship means to apply the condition over to the two and more than two datas. Okay बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज़ लॉजिकल ऑपरेटर. बच्चों, प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जो ऑपरेटर होते हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और आपके रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं. तो प्लीज़ आप इसको अच्छे तरीके से करिएगा. ठीक है बच्चों. तो आज हम सबसे पहले करने वाले हैं बच्चों लॉजिकल ऑपरेटर. सबसे पहले बात करते हैं ये लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं. बच्चों देखो, लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं ये एक्चुअली आपकी टू और मोर देन टू कंडीशंस को ज्वाइन करने के काम आते हैं. व्हाट आई एम सेइंग, जैसे आप लोगों ने रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू कंडीशन लगाई थी, एम आई राइट. सपोज करो अगर आपको टू और मोर देन टू कंडीशंस को आपस में ज्वाइन करना है, टू और मोर देन टू कंडीशन को आपस में ज्वाइन करना है और उसका कंबाइनली आउटपुट अगर निकालना है ना, तो उसके लिए यू मस्ट नीड टू यूज लॉजिकल ऑपरेटर. तो सबसे पहले बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर हमारे कौन कौन से होते हैं. बच्चों, पाइथन प्रोवाइड्स अस 3 लॉजिकल ऑपरेटर. वन इज एंड, सेकंड इज और एंड थर्ड इज नॉट. ओके, ये तीनों ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर पाइथन हमें प्रोवाइड कराता है. ओके, और ये तीनों के तीनों ही हम लोग हमारे प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं. तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये लॉजिकल ऑपरेटर किस तरह से काम करता है. लेकिन बच्चों उससे पहले आपको फिर से वही मैंने आपको बताया था बच्चों, जिस तरह से रिलेशनल ऑपरेटर आपके आउटपुट को ईदर ट्रू और फॉल्स में डिक्लेयर करते हैं, उसी तरह से लॉजिकल ऑपरेटर भी अपने जो आउटपुट होते हैं, यानी जब भी लॉजिकल ऑपरेटर को आप इवेल्युएट करते हो तो इवेल्युएट करने पे वो या तो ट्रू या तो फॉल्स, इन दोनों में से कोई एक ही देगा. ओके, I mean to say that whenever you are just playing with the logical operator, you will get only and only the boolean output. Okay, तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम इन तीनों ऑपरेटर की वर्किंग देखते हैं यूजिंग एन एग्जांपल, और उसके बाद हम उसे प्रोग्रामिंग से भी करके देखेंगे. तो जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस टेबल दैट इट शोज द लॉजिकल ऑपरेटर इन पाइथन. देयर आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर. फर्स्ट इज एंड, सेकेंड इज और, थर्ड इज नॉट. ओके, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बच्चों एंड जो ऑपरेटर होता है ना, इसको हम लॉजिकल एंड बोलते हैं, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट. ओके, चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनका डेस्क्रिप्शन का. डेस्क्रिप्शन मतलब व्हाट एक्चुअली दे आर वर्किंग. तो बच्चों यू नो दैट कि दैट लॉजिकल ऑपरेटर टू एंड मोर देन टू कंडीशंस को क्या करता है, ज्वाइन करने का काम करता है. तो गौर से देखिए, जब भी आप लॉजिकल एंड से कोई भी दो कंडीशंस को आपस में ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, गौर से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू देन द कंडीशन बिकम ट्रू. आई मीन टू से दैट, सपोज करो आपने एंड ऑपरेटर से दो कंडीशंस आपस में ज्वाइन करी है, एम आई राइट. सपोज करो आपने एंड ऑपरेटर से दो कंडीशंस को आपस में ज्वाइन करा है. एक कंडीशन है लेफ्ट पार्ट में, एक है राइट पार्ट में. ओके, अब सपोज करो आपकी लेफ्ट वाली जो कंडीशन है वो आपकी ट्रू हो जाती है, एम आई राइट. माना आपकी लेफ्ट वाली कंडीशन आपकी ट्रू है और राइट वाली कंडीशन भी आपकी ट्रू है. तो ध्यान रखिएगा, जब आप इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन करेंगे तो एंड ऑपरेशन विल गिव यू ट्रू, एम आई राइट. आई मीन टू से दैट जब आपकी दोनों कंडीशन क्या होंगी, ट्रू, तभी आपका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू. अगर आपकी उन दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है या दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं, ऐसी सिचुएशन में आपका आउटपुट आएगा फॉल्स. ओके, तो बच्चों एंड का मतलब यहाँ पर जैसे देखिए बच्चों, एक एग्जांपल से हम इसे समझते हैं. सबसे पहले यहाँ पर एक वेरिएबल ले रखा है num1 इक्वल टू 10, मतलब num1 वेरिएबल के अंदर इन्होंने 10 इनिशियलाइज कर दिया, num2 के अंदर 20 इनिशियलाइज कर दिया. ओके बच्चों, अब इनने यहाँ पे दो कंडीशन ली है. पहली है लेट num1 इक्वल्स टू 10. बच्चों इक्वल्स टू ऑपरेटर हमने लास्ट डे देखा था, ठीक है. इक्वल्स टू ऑपरेटर जो इक्विवेलेंसी होती है ना, वो चेक करता है कि आर दैट टू वैल्यूज आर इक्वल और नॉट.
तो यहाँ पे num1 इक्वल्स टू 10 मीन्स क्या num1 की वैल्यू 10 के इक्वल है, और आपको तो दिख ही रहा है यहाँ पे देखिए num1 इक्वल्स टू 10 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब हमने लॉजिकल एंड ऑपरेटर से एक दूसरी कंडीशन और जोड़ दी, जिसमें ये चेकिंग की जा रही है कि क्या num2 की वैल्यू -20 है, और आप देख ही रहे हो num2 की वैल्यू भी -20 है ही। व्हाट इट्स मीन बेटा, कि ये जो हाईलाइटेड कंडीशन है एंड जस्ट this highlighted condition which is joined with the logical AND operator, they both are true. So finally if both are true, then their output is always be true. So I mean to say that whenever two and more than two conditions are true, then only and only the overall output will be true, otherwise either of the condition will false or the both condition will false, then the output will be false. Okay, like that same in the next example it is to be given that num1 इक्वल टू 10 जो कि ट्रू है एंड num2 इक्वल टू 10 जो कि फॉल्स है। तो बच्चों देखो पहली कंडीशन क्या होगी, ट्रू, एंड सेकंड हो गई फॉल्स। तो दोनों का एंड ऑपरेटर किया है ना आपने, तो दोनों का एंड ऑपरेटर मतलब दोनों ही कंडीशनों को कंबाइन करने पे कंबाइंड आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। ओके बच्चों, चलिए नाउ नेक्स्ट इज लॉजिकल और ऑपरेटर। बच्चों लॉजिकल ऑपरेटर भी बिल्कुल सेम वर्क करता है, बस इसका फंडा ये है कि अगर आपने दो कंडीशंस को और से ज्वाइन करा है तो या तो वो दोनों ही कंडीशन ट्रू हो तब आपका आउटपुट ओवरऑल ट्रू आएगा, या उन दोनों में से कोई एक भी अगर आपकी ट्रू हो जाएगी ना तो भी आपका आउटपुट ट्रू आएगा। और का मतलब क्या होता है बच्चों, या तो और या, एम आई राइट। और का मतलब क्या होता है बच्चों, या तो या। तो या तो और या का मतलब जैसे या तो ये कंडीशन ट्रू हो या ये कंडीशन ट्रू हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू हो गई ना तो आपका ओवरऑल आउटपुट ट्रू आएगा, ठीक है। या दोनों ही ट्रू हो तो भी आपका आउटपुट ट्रू आएगा। बट बच्चों अगर दोनों कंडीशंस में से अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स हैं, यानी कि दोनों कंडीशन अगर आउटपुट अपना इंडिविजुअली फॉल्स दे रही है ना, देन ओनली द आउटपुट बिकम फॉल्स। जैसा कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देख रहे हैं, num1 इक्वल टू 10 है, num2 इक्वल टू 2 है। यहाँ पे num1 की वैल्यू डज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, यस ट्रू है ये। क्यों, क्योंकि num1 की वैल्यू ग्रेटर देन नहीं है, लेकिन अपन ने ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर यूज कर रहा है। अकॉर्डिंग टू ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन नहीं है लेकिन इक्वल तो है ना, तो इक्वल num1 इक्वल टू 10, ये कंडीशन ट्रू हो गई। एंड ये वाली कंडीशन देख रहे हो बच्चों, num2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, हालांकि ये कंडीशन फॉल्स है लेकिन दोनों में से कोई एक तो ट्रू है ना, फर्स्ट वाली, इसलिए देखो यहाँ पे आउटपुट ट्रू आया है, एम आई राइट। नाउ अगर आप नीचे वाली को देखोगे तो बच्चों ये देखो यहाँ पे दो कंडीशन दे रखी है विद और लॉजिकल ऑपरेटर, और दोनों की दोनों फॉल्स है। ओनली इन दिस सिचुएशन द आउटपुट विल बी फॉल्स। ओके बच्चों, ओके बच्चों, सो नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट लॉजिकल ऑपरेटर दैट इज नॉट ऑपरेटर। ओके बच्चों नॉट ऑपरेटर का मतलब होता है उल्टा मतलब अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये आउटपुट फॉल्स देगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये आउटपुट ट्रू देगा। जैसा कि आप देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे num1 की वैल्यू मैंने कितनी कर रखी है, num1 इक्वल टू 10। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, num1 इक्वल टू 10 हो रहा है ना। अब मैंने यहाँ पे क्या चेक करा है, देखो बेटा, नॉट num1 इक्वल्स टू 20। तो गौर से देखो बच्चों, num1 इक्वल्स टू आपका 20 है क्या, आप ही बताओ, नहीं है ना, यानी कि ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, लेकिन आपने इस कंडीशन के आगे नॉट लगा रखा है ना। तो नॉट लगने से क्या होगा, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उसका आउटपुट फॉल्स आता है, और फॉल्स होती है तो उसका आउटपुट ट्रू आता है। चूंकि ये कंडीशन इस टाइम पे फॉल्स है तो इसका आउटपुट देखो जस्ट अपोजिट ट्रू आ रहा है। ओके, और ये कंडीशन नीचे वाली देखो, यहाँ पे हमने नॉट ऑपरेटर के थ्रू एक ट्रू कंडीशन लगाई है, तो इसका जस्ट अपोजिट आउटपुट आ रहा है, दैट इज फॉल्स। ओके बच्चों, ओके।
नाउ नेक्स्ट मेंबरशिप ऑपरेटर। बच्चों ये हमारे लास्ट ऑपरेटर है, एक बार इनको भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद कंबाइन प्रैक्टिकल करके देखेंगे। मेंबरशिप ऑपरेटर बच्चों हमारे दो होते हैं, एक तो होता है बच्चों इन और एक होता है नॉट इन। अब बच्चों मेंबरशिप किसे कहते हैं? मेंबरशिप का मतलब होता है कि कोई भी पर्टिकुलर डेटा किसी भी सीक्वेंस में है या नहीं है। ओके, तो जैसे सपोज करो बच्चों हमने एक सीक्वेंस में एक सीक्वेंस जनरेट करा है नम सीक्वेंस नाम से। ओके, और नम सीक्वेंस में मैंने 3 वैल्यू डाली है एंगल ब्रैकेट के अंदर। ध्यान रखिएगा, ऑलवेज यूज द एंगल ब्रैकेट टू शो द लिस्ट। ये एक लिस्ट ऑफ आइटम्स है। ओके, तो नम सीक्वेंस इक्वल्स टू मैंने क्या लिखा 1 2 3। अब मैंने इसमें चेक करा है बच्चों कि डज 2 इन नम सीक्वेंस। तो बताओ क्या 2 इस नम सीक्वेंस वेरिएबल के अंदर है? एज आप लोगों को दिख ही रहा है, तो ये क्या करेगा, उसका आउटपुट ट्रू दे देगा। यानी इन ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल के अंदर किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को सर्च करके उसके आउटपुट को दिखाता है आर दिस ट्रू और फॉल्स। ओके बच्चों, ऐसे ही नॉट इन क्या बताएगा कि वो नहीं है या है। ठीक है, इन और नॉट इन एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। जैसे इस सीक्वेंस के अगर मैं अंदर इन 2 सर्च करता हूं तो वो ट्रू आएगा, जबकि इसी में अंदर अगर मैं 5 नॉट इन करता हूं तब वो ट्रू आएगा, क्योंकि 5 यहां पर नहीं है। ओके, चलिए जो कुछ भी आज हमने सीखा उसको एक बार प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं बच्चों, है ना। तो उसके लिए मैं एक 2 वेरिएबल ले लेता हूं और उसके ऊपर हम वर्क करते हैं। ओके, सो ओके बच्चों, देखिए बच्चों ये पाइथन शेल है आपकी। इस पाइथन शेल के ऊपर हम बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकली करके एक बार सारे ऑपरेटर्स देखते हैं। तो बच्चों इसको समझाने के लिए मैंने हमारे लास्ट डे वाला एक ऑपरेटर भी यूज़ करा है। आप देख रहे होंगे बच्चों यहाँ पे मैंने ए वेरिएबल की वैल्यू 10 डाल दी। ओके, यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके बच्चों, यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने ए वेरिएबल की वैल्यू 10 कर दी, बी वेरिएबल की वैल्यू 20 कर दी। बाद में मैंने देखो बच्चों सबसे पहले लॉजिकल रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू चेक करा कि क्या ए की वैल्यू बड़ी है बी से। तो आपको दिख रहा है बच्चों ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, तो ऑब्वियसली डज ए ग्रेटर देन बी होगा क्या? नो, तो कंडीशन इज फॉल्स। एम आई राइट? यानी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है। फिर मैंने चेक करा कि क्या बी की वैल्यू ग्रेटर देन ए है, ऑब्वियसली यस, तो इट इज गिविंग ट्रू। ओके, अब बच्चों यहाँ से मैंने अपने लॉजिकल ऑपरेटर का प्रैक्टिस करी है। देखिए यहाँ पे बच्चों मैंने लिखा a ग्रेटर देन b एंड a इक्वल्स टू 10। तो देखो बच्चों a ग्रेटर देन b, दिस कंडीशन अभी अभी हमने प्रूव करा है कि ये फॉल्स है ना। तो a ग्रेटर देन b फॉल्स है, और आपको दिख रहा है बच्चों a इक्वल्स टू 10 इज ट्रू, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है? ट्रू। तो यानी ये कंडीशन हो गई आपकी फॉल्स और ये हो गई आपकी ट्रू। ऐसी सिचुएशन में एंड क्या देता है बच्चों? जब एक कंडीशन फॉल्स एक कंडीशन ट्रू होती है तो क्या देगा आपका रिलेशनल ये लॉजिकल ऑपरेटर? ऑब्वियसली फॉल्स, क्योंकि एंड का मतलब होता है जब दोनों कंडीशन ट्रू देन ओनली द आउटपुट विल बी ट्रू। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज ये कंडीशन देखो बच्चों, ये कंडीशन अगेन आपकी क्या हो रही है? फॉल्स, और ये कंडीशन आपकी क्या हो रही है? ट्रू। लेकिन अब की बार आपने और ऑपरेटर यूज करा, तो और ऑपरेटर क्या करता है बच्चों? दोनों कंडीशन में से कोई एक भी अगर ट्रू हो जाती है तो आउटपुट अपना ट्रू ही देता है। ओके बच्चों, नाउ द नेक्स्ट इज ये देखो बच्चों मैंने एक सीक्वेंस ले लिया p, और इस p वेरिएबल के अंदर मैंने क्या क्या डाल दिया? एंगल ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, और बाद में मैंने चेक कर लिया कि क्या 2 इन p है। ये मेंबरशिप ऑपरेटर है इन, जो कि चेक कर रहा है कि क्या 2 p वेरिएबल के अंदर है। चूंकि p वेरिएबल के अंदर एक लिस्ट है दैट इज 1 2 3 4 5 कंटेन्स आइटम 1 2 3 4 5, तो आउट ऑफ देम 2 इज प्रेजेंट देयर। तो देखो इसका आउटपुट ट्रू आ रहा है। क्या 6 इन p, तो उसका आउटपुट फॉल्स आएगा। एम आई राइट? फॉल्स क्यों आएगा? क्योंकि उस लिस्ट के अंदर 6 नहीं है। 6 इन p मतलब क्या 6 p के प्रेजेंट है? ऑब्वियसली नहीं है, तो आउटपुट इज फॉल्स। एम आई राइट? अब मैंने यहाँ पे नॉट इन करा है, तो मैंने बोला ना बच्चों नॉट इन इनका जस्ट अपोजिट होता है। ये वो चेक करके बताता है कि क्या ये यहाँ पे नहीं है। अब चूंकि देखिए बच्चों p के अंदर 6 नहीं है, इस वजह से ये उसका आउटपुट क्या बता रहा है? ट्रू। ओके बच्चों, ठीक है।
तो ये आपके बच्चों आज हमने दो मोर ऑपरेटर्स देखे, दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड मेंबरशिप ऑपरेटर। आप लोग प्लीज इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। एक नॉट ऑपरेटर भी यहाँ पर चला के देख लेते हैं एक बार। ओके, देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने क्या लिखा बच्चों, नॉट a इक्वल्स टू 10। आप लोगों को तो दिख ही रहा होगा बच्चों, a की वैल्यू क्या है 10, यानी अगर मैं a डबल इक्वल्स टू 10 करता हूं तो इट गिव्स अस ट्रू, एम आई राइट। तो a इक्वल्स टू 10 मतलब a की वैल्यू 10 है और ये कंडीशन ट्रू है। ओके, तो a इक्वल्स टू 10 ये क्या दे रहा है आपका आउटपुट, ट्रू। अब चूंकि मैंने इसके जस्ट बिफोर क्या लगा दिया, नॉट, तो नॉट क्या करेगा बच्चों, उस कंडीशन का जस्ट अपोजिट आउटपुट देगा। चूंकि मैंने मेरी कंडीशन का आउटपुट ट्रू आ रहा है तो ये आपको फॉल्स देगा, और अगर ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो इसका आउटपुट ट्रू आता है। इट जस्ट अपोजिट इफेक्ट। ओके सर, इट जस्ट अपोजिट इफेक्ट। ओके ओके बच्चों, तो ये है आपका रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है ना बच्चों। और आपके ये लॉजिकल ऑपरेटर एंड होते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर हम लोगों ने देख ही लिए हैं बच्चों। आप प्लीज़ इसकी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि आपके हाफ ईयरली के एग्जाम में मैं इस तरह के क्वेश्चंस देने वाला हूँ। ओके, मैं कुछ वेरिएबल्स दूंगा, ठीक है। आप चाहो तो सुविता अरोड़ा और आपकी एनसीईआरटी बुक को, जिसको अभी हम प्रेफर कर रखा है, आप उसको नेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं।